नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको गुरुवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री बृहस्पति देव नमः। आज बृहस्पतिवार के दिन सुनिए बृहस्पति देवता की संपूर्ण कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजा किया करता था। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजा किया करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न ही किसी को एक पैसा दान में दिया करती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी अकेली थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। तो साधु ने रानी से भिक्षा मांगी। तब वह कहने लगी, ये साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे यह मेरा सारा धन नष्ट हो जावे और मैं आराम से रह सकूं। तब साधु रूपी बृहस्पति देव कहने लगे, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाएंगे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, महाराज, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं जिससे मैं दान दूं और जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु कहने लगे, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत बनवाए और भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी को करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा, तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बहुत ही धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ जा, ताकि थोड़े दिन की गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी वापस आकर रानी को सारी बात बताई। यह सब सुनकर रानी ने अपनी भाग्य को कोसा। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा के अनुसार और पूजन समाप्त कर वह अपनी
बहन के घर गई और कहने लगी, ये बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों गई थी? तब रानी कहने लगी, बहन हमारे घर अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बताई। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान की सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा अनाज का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने तो एक एक घड़ा देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते थे, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि भी पूछ ली जावे, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, पीला भोजन करें और कथा सुने। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। अब 7 दिन बाद बृहस्पति आया तो उन्होंने व्रत रखा और गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास बहुत धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी। तुम्हें धन रखने से कष्ट होता है, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब बृहस्पति देव की कृपा से हमें धन मिला है तो हमें आलस नहीं करना चाहिए। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हम अब दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाओ, गरीबों की कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितर भी प्रसन्न होंगे। अब दासी की बात सुनकर रानी शुभ कर्म करने लगी, जिससे उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे। उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्हें श्रद्धा पूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाएं। इधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बनाकर लाता और उससे शहर में बेचकर अपना दुखी जीवन बड़ी कठिनता से जी रहा था। एक दिन दुखी होकर वह अपनी पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो?
मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए। साधु को प्रणाम करके राजा ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान देगा। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के बाद मैं कुछ बचा सकूं, और मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझको नहीं पता है। साधु महाराज कहने लगे, राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन और व्रत का निश्चय करो। वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई न कोई रास्ता जरूर बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दोगुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ले आओगे। तो तुमने बृहस्पति देव की कहानी के बारे में पूछा है। वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी स्त्री ना तो स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे। फिर भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या बहुत बड़ी होने लगी। वह प्रातःकाल स्नान करके और भगवान विष्णु का जाप करती, बृहस्पति देव का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो वह अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डाल जाती। लौटते समय वह जौ स्वर्ण के हो जाते थे, तो उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहने लगी, हे बेटी, सोने के जौओं को फटकने के लिए तो सोने का सूप ही होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की, तो बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी, तब बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप भी मिल गया। उससे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ यह सब देखकर तंग रह गई। एक दिन की बात है, वह कन्या सोनों के जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकलकर जा रहा था। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया और वह राजमहल में आकर भोजन तथा जल को त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार मिला, तो वह अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया कि वह कुछ ही समय के बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न करा देंगे। और विधि विधान के साथ विवाह हो जाता है। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता घर में पहले की तरह गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर
ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था में देखा तो और अपनी माँ का हाल भी पूछा। ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कहा सुनाया। तब कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल पुत्री को बोला। तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को भी साथ लिवा लाओ। मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे। तब पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान करो, उसके बाद विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठी और अपनी पुत्री और बच्चे की जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे स्नान आदि कराया और पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नियमित रूप से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई और ब्राह्मण देवता भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। वह ब्राह्मण देवता भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी सुनाकर साधु बने देवता वहाँ से अलोप हो गए। धीरे धीरे समय बीतने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसकी सभी क्लेश दूर हुई। परंतु जब अगली बार बृहस्पतिवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा कर दी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आए। किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा और इस आज्ञा को न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार राजा के सभी निवासियों राजा के भोज पर सम्मिलित हुए। लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तब रानी की दृष्टि उस कुटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार कुटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने निश्चय किया कि यह हार मेरा लकड़हारे ने ही चुरा लिया है। उसी समय सैनिकों को बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया। अब लकड़हारा जेल में बेचारा क्या करता और लकड़हारा विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख भोगना पड़ रहा है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गई और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया और कथा नहीं की, इसीलिए यह दशा हुई है तेरी। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल के खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार का पूजा का सामान खरीद लेना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले, जिससे उसने पूजा का सामान मंगवा लिया और कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात में बृहस्पति देव ने उस राजा के स्वप्न में कहा कि राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा और खुटी पर हार लटका हुआ देखा और लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट किए।
उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा वह अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सारी धर्मशालाएं और मंदिर बन गए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और किसकी धर्मशाला है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह रानी और दासी के हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहाँ से आया होगा। उधर जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, यह दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और उसे पूछने लगे, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने सारी कथा कही। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोज ही व्रत किया करूँगा। अब राजा हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह राजा ने निश्चय किया। वह राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाई, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, लो इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, चलो कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और अपनी कथा सुनाने लगे। जब राजा की कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब राजा की कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मनुष्य उठ खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा तो उसे चलते मार्ग में शाम हो गई। उसे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे भी कथा सुनने को कहा, लेकिन वह नहीं माना और राजा आगे चला गया। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू मेरी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। तब राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह खड़ा हो गया और किसान के पेट का दर्द ठीक हो गया। जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द ठीक हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तब बहन बोली, हे भैया, यह देश तो ऐसा ही है। यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करती हैं। फिर वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। तब वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ चली जा,
मगर अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा कहने लगा कि जब बालक ही नहीं जाएगा तब तुम चलकर क्या करोगी। और अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा बताई और बिना भोजन किए वह बिस्तर पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने के बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन किए रह सकती है, परंतु बिना बात कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आए तो तब तुम उनसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुशी हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उससे आने बुलाना दिया। जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब तो आने से इनकार कर दिया, उनके साथ नहीं आई और आज अपने आप ही भागी भागी बिना बुलाए चली आई। तब राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन और व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण हो जाती हैं जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूरी कर दी। अनजाने में भी बृहस्पति देव की अपेक्षा ना करें, ऐसा करने से अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा ना करें, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। और कथा सुनने के बाद सभी को प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हृदय से बृहस्पति देव को मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों।